हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 6 की पोम द रेवन एंड द फॉक्स की बुक एक्सरसाइज। ठीक है, मतलब हम इसकी एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। क्वेश्चन आंसर जो है लेट अस डिस्कस एंड लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, वो भी मैंने आपको करवा दिया है। आज मैं आपको करवा रही हूँ इस पोम की बुक एक्सरसाइज। ठीक है, अगर अभी तक वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हो और अपने आंसर्स जो हैं वो उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे बाकी की बुक एक्सरसाइज जिसमें आता है लेट अस लर्न, लेट अस स्पीक, लेट अस लिसन एंड लेट अस एक्सप्लोर। ठीक है, तो वो करेंगे हम। जो यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है ये रहा लेट अस लर्न। तो पहला एक्सरसाइज क्या है? राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम वन हैज बीन डन फॉर यू। मतलब आपको क्या करना है, पोम में से राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं, जैसे कि लिम, हिम। अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको बोलने के लिए मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, मतलब बोलने के टाइम पे सेम तरह से जो मतलब लिप्स की और मुंह की जो शेप बनती है वो सेम बनती है। ठीक है, तो जैसे एक आपके लिए किया हुआ था लिम, हिम। तो स्टैंजा नंबर 1 में आपका एक तो लिम और हिम हो गया, दूसरा है बीक, सीक। ये मोस्टली आपको लास्ट में ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे वर्ड, बर्ड, सिंग, किंग। तो ये आपको स्टैंजा वाइज लिखने हैं। जोक, क्रॉक, प्राइट, आइट, नो, ग्लो, अनवाइज, सरप्राइज। ठीक है, तो ये जो है आपके राइमिंग वर्ड्स हैं जो कि आपको यहाँ पर अरेंज करके लिखने हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जैसे देखो वर्ड इसका हो गया था बर्ड। ठीक है, जोक, क्रॉक। ठीक है, तो ऐसे आपको ये जो वर्ड्स हैं वो लिखने हैं। नेक्स्ट, स्टडी द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोम। बिग बीक। ठीक है, फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। ये जो बिग बीक वर्ड है इसको आपको ध्यान से देखना है। द वर्ड्स बिग एंड बीक बिगिन विद सेम बी साउंड। दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन मतलब जब हम इनको बोलते हैं तो जो साउंड जो मतलब जो स्टार्ट हो रहा है, इनिशिएटिंग जो साउंड है वो सेम है, दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे ही सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड, स साउंड रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस है दैट इज एलिट्रेशन। ठीक है, अब आप सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पोएटिक डिवाइस क्या होता है। पोएटिक डिवाइसेस जस्ट लाइक ऑर्नामेंट्स होते हैं। जैसे एक फीमेल अपनी बॉडी को अपने मतलब अपनी लुक को अच्छा दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए ऑर्नामेंट्स पहनती है ना। ठीक है, जैसे पायल पहन ली, रिंग पहन ली, इयररिंग्स पहन लिए, तो वो हमारी ब्यूटी को इन्हांस करते हैं। तो ऐसे ही पोम के अंदर पोएट जो होते हैं वो डायरेक्ट लिखने की बजाय कुछ पोएटिक डिवाइसेस का यूज करते हैं जिससे उनकी पोम्स जो हैं वो अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं। तो उन्हीं में से एक है एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन कहाँ होता है? जहां सेम साउंड रिपीट होती है। ठीक है, जैसे आप अगर सॉन्ग्स भी सुनते हो ना, हिंदी सॉन्ग्स, इंग्लिश सॉन्ग्स, तो उनमें भी ये आपको मिलेंगे। जैसे कि हिंदी में एक सॉन्ग है स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, तो वहां पे स साउंड रिपीट हो रही है, तो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एलिट्रेशन। So alliteration is repetition of consonant sounds at the beginning of words. When two or more words together begin with the same sound, it is called alliteration. So this is a poetic device. Now pick another example of alliteration from stanza number 2. आपको क्या करना है? पोम में स्टैंजा नंबर 2 में, ठीक है, हम पहले पोम की तरफ चलते हैं। स्टैंजा नंबर 2 में आपको क्या करना है? एलिट्रेशन का एग्जाम्पल ढूंढना है। सो हेयर इज द स्टैंजा नंबर 2। एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, said the fox in admiring tones, my word, sir raven, you are a handsome bird, such feathers if you would only sing, the words of these the birds of these woods would call you king। तो ये रहा हमारा एलिट्रेशन। वुड्स, वुड, व साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एलिट्रेशन। ऐसे ही देखो, अगर आपको कोई और भी मिल रहा हो तो आप उसको ढूंढ सकते हो और आप कमेंट सेक्शन में उसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें जो कोई कुछ भी सीखना है वो कैसे आएगा? एक ही सिंपल ट्रिक है, दैट इज प्रैक्टिस। ठीक है, आप प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी है और आपको इजीली सब चीजें समझ में आ जाएंगी।
अगर आपको अब ये लगता है कि पोम में आपको नहीं मिल रहा, तो आप कोई भी म्यूजिक सुनिए, सॉन्ग्स सुनिए, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, आपकी भी किसी लैंग्वेज में, तो वहां पर आप आइडेंटिफाई करिए कहाँ पे सेम साउंड रिपीट हो रही है। जहां सेम साउंड रिपीट होगी वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, एलिट्रेशन। नाउ नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑपोजिट्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनका ऑपोजिट चूज करना है और इस टेबल को कंप्लीट करना है। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू विल नॉट नीड। तो इस बॉक्स में 2 वर्ड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, चलिए वो हम ढूंढते हैं। तो पहला है पर्च। पर्च मतलब क्या होता है, किसी ब्रांच के ऊपर बैठना। जब कोई पक्षी जो है वो किसी ब्रांच के ऊपर बैठता है तो उसको हम कहते हैं पर्च अपॉन। ठीक है, तो जब वो छोड़कर जाएगा दैट मीन्स कि वो उड़ गया, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, फ्लू। फॉरगॉट, फॉरगॉट का मतलब होता है भूल जाना। ठीक है, और रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड का मतलब है याद रखना या याद करना। ठीक है, फुलिश, फुलिश मतलब मूर्ख। मूर्ख का उल्टा क्या होगा, वाइज, दैट मीन्स समझदार। प्राइड, प्राइड क्या होता है, गर्व महसूस होना। और ह्यूमिलिटी मतलब इंसल्ट टाइप, तो इसका उल्टा हो गया ह्यूमिलिटी। लाफ्ट मतलब हंसना, प्राइड मतलब रोना, ये तो बहुत इजी है। इग्नोर मतलब किसी चीज को इग्नोर करना, ध्यान न देना। और नोटिस मतलब किसी चीज की तरफ ध्यान देना। ग्लो मतलब शाइन करना, और डिम मतलब फेड हो जाना, मतलब लाइट डिम हो जाती है जैसे, दैट मीन्स कि स्लो हो जाना, मतलब उसकी जो लाइट है वो कम हो जाना। और ग्लो जो होता है वो लाइट में एड ऑन हो जाना, बढ़ जाना। तो अभी हमारे 2 वर्ड्स हमें मिल गए हैं, हैप्पी और सिली, ये दोनों एक्स्ट्रा थे। अगर हम इनके ऑपोजिट की बात करें भी, तो हैप्पी का होगा सैड, और सिली मतलब, सिली क्या होता है, बेवकूफ। ठीक है, तो इसका होगा क्लेवर। ओके, या इंटेलिजेंट भी हो सकता है। यूज एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब इसमें से आपको कोई भी 4 वर्ड्स यूज करने हैं और सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे पर्च का हो गया, द बर्ड पर्च अपॉन अ ब्रांच। फॉरगॉट, आई फॉरगॉट योर नेम। ठीक है, या आई फॉरगॉट योर नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, कुछ भी हो सकता है। प्राइड, प्राइड की एक सिंपल सी प्रोवर्ब है, दैट इज प्राइड हैथ अ फॉल। ठीक है, घमंडी का सिर नीचा। देन इग्नोर, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, या आई डोंट इग्नोर माई स्टडीज, या आई कांट इग्नोर यू। ठीक है, कुछ भी इस तरह से। ग्लो, वाओ योर स्किन इज सो ग्लोइंग, ऐसे कुछ भी आप बना सकते हो सेंटेंसेस। नेक्स्ट आता है लेट अस लिसन। इसके लिए हमें ट्रांसक्रिप्ट पे जाना होगा, तो ये मैं अभी आपको नेक्स्ट कराती हूँ। पहले इससे हम करते हैं लेट अस स्पीक। लेट अस स्पीक में आपका बहुत सिंपल सा टास्क है, नरेट द पोम इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। आपको क्या करना है, ये जो पोम है इसको स्टोरी की फॉर्म में नरेट करना है, बोलना है। पहले आप लिख लीजिए, फिर इसको मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। गिव अ डिफरेंट एंडिंग टू द स्टोरी, यू मे बिगिन लाइक दिस। आप इसको एक अलग सी एंडिंग दे सकते हो, और आपको स्टार्टिंग यहाँ पर दी गई है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ क्लेवर फॉक्स नेम्ड रेनार्ड एंड मिस्टर रेवन। वन डे मिस्टर रेवन वाज सिटिंग ऑन अ ब्रांच। ओके, अब आपको ऐसे ऐसे करके कंटिन्यू करना है। देयर केम मिस्टर रेनार्ड और द फॉक्स मिस्टर रेनार्ड, एंड द फॉक्स आस्क्ड Mr. Raven to sing a song and it flattered. Okay, it called him an handsome bird. Like this आपको पूरी डिटेल जो है वो देनी है। And the crow fell into her trap, and he just opened his beak to sing a song. But as soon as he opened his uh, beak, the piece of food or the piece of cheese fell down on the earth. The fox ate the piece or ate the cheese. Okay, and at this Mr. Raven was very sad. He became upset that he had lost his food. आप इसको एक डिफरेंट एंडिंग दे सकते हो। आप ऐसे कह सकते हो कि मिस्टर रेवन ही गॉट द ट्रैप, एंड देन ही फिनिश्ड द फूड, एंड देन ही स्टार्टेड सिंगिंग। एट दिस मिस्टर रेनार्ड ही फेल्ट ह्यूमिलेटेड एंड हिज प्लान डिड नॉट वर्क। आप इसको फेल भी कर सकते हो उसके प्लान को। ठीक है, तो आपकी मर्जी है जैसे आपको इसको कवर अप करना है, आपको ये स्टोरी सुनानी है। लेट अस राइट, नेक्स्ट टास्क है आपका। नाउ राइट द स्टोरी। अब जो आपने स्टोरी सुनाई है उसी स्टोरी को आपको लिखना भी है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, लेकिन कन्वर्सेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेवन है ना उसके मुंह में फूड है,
तो वो बोलेगा नहीं, उसका डायलॉग नहीं आपको लिखना, उसके सिर्फ आपको एक्शंस लिखने हैं, ठीक है। जैसे रेनार्ड ने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर रेवन, यू सीम टू बी अवेक सो अर्ली, सो मिस्टर रेवन जस्ट नॉड्स हिज हेड, मतलब वो सिर्फ अपना सिर हिला देता है क्योंकि वो बोल नहीं रहा है। सिर्फ आपको रेनार्ड के डायलॉग्स लिखने हैं और रेवन के जो हैं एक्शंस लिखने हैं कि वो फिर क्या करता है, वो अपने पंख को फ्लैप करता है, ठीक है, या वो अपनी गर्दन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट घुमाता है, ऐसे करके हिलाता है, ऐसे करके आपको। ओ मिस्टर रेवन, यू लुक सो स्मार्ट, योर फेदर्स आर सो ब्यूटीफुल, दीज आर वेरी शाइनी एंड ब्लैक, ओके, यू सिंग सो ब्यूटीफुली। तो ऐसे करके आप उसका फेशियल एक्सप्रेशन बताएंगे, हाउ डिड रेवन रिएक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेटस राइट वाला टास्क। लास्ट आपका आता है लेटस एक्सप्लोर। ओरिगेमी इज एन आर्ट ऑफ फोल्डिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ पेपर टू क्रिएट बोथ 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। ये आपको ओरिगेमी का एक टास्क दिया गया है, ये मैंने अपनी क्लास में करवाया भी था, बच्चे बहुत इंटरेस्ट से करते हैं। आपको क्या करना है, और मेरे से अच्छा कर रहे थे वो एक्चुअली, मतलब मैं सिर्फ देखकर बता रही थी उनको, लेकिन उन्होंने जब खुद से बनाए, बहुत सुंदर सुंदर फॉक्स और क्रो जो है वो बनाकर लाए थे। तो आपको क्या करना है, पेपर को फोल्ड करना है, ये आपको ऐसे दिया हुई है इंस्ट्रक्शंस आपको कैसे करना है, और उनको फिर आप क्या करेंगे, यू कैन मेक स्टिक पपेट्स एंड इनैक्ट द पोम, आप उससे पपट जो पपट शो कर सकते हैं, कठपुतली टाइप, ठीक है। तो आपको ऐसे पहले फॉक्स बनाना है, ये आपने जैसे एक शीट ले ली, सर्कल सर्कल कट करना है आपको, ठीक है, सर्कल कट करना है ऐसे, और उस सर्कल शीट को ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है, सेगमेंट में। फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे एक नोज बना देना है, ये आईज बना देनी है, फिर ऐसे उसके ईयर लगा के कान पीछे की तरफ आप फिंगर में डालने के लिए भी बना सकते हो, और आप स्टिक लगाकर भी जो है इसको पपेट जो है टाइप बना सकते हो, ठीक है। मैंने ये बच्चों की नोटबुक में पेस्ट करवाया था, बहुत सुंदर लगता है, नोटबुक भी इंप्रेसिव हो जाती है। तो आप भी ऐसे बना के इसको लगा सकते हो। फिर ये आपको क्रो बनाना सिखाया हुआ है, ऐसे ही आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए क्रो भी बना सकते हो। यू मे यूज द पपेट्स व्हाइल नरेटिंग द स्टोरी। जब आपको ये लेटर स्पीक वाला टास्क भी करेंगे ना, मतलब तीनों टास्क इंटर रिलेटेड हैं, पहले आप स्टोरी को लिख लेंगे, फिर आप उसको स्पीकअप करेंगे, और साथ में आप ये जो पपेट्स आप बनाएंगे इनका भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा रह गया लेटस लिसन। लेटस लिसन में हमें क्या है, यू विल लिसन टू व्हाट द क्रो डिड आफ्टर ही लॉस्ट हिज फूड। आपको कुछ सुनाई देगा, मतलब आपने कुछ सुनना है कि जब कौवे का जो खाना था वो गिर गया था, तो उसने उसके बाद क्या किया। एज यू लिसन मार्क द गिवन स्टेटमेंट्स एज अ ट्रू और फॉल्स। तो जब आप सुनेंगे तो आप इसको ट्रू और फॉल्स बताएंगे। ये मैं आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपको दिखा देती हूँ। तो पहली पहली स्टेटमेंट क्या है, द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड। ऑब्वियसली वो अनहैप्पी तो होगा भी, तो ये हमारी ट्रू होगी। द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट, सो नो, ये रॉन्ग है। और द क्रो वांटेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राउड। और जब ये जो वहां ट्रांसक्रिप्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि वो जाकर अपने दोस्तों को बताना चाहता है कि यार किसी की बातों में मत आना, तो ये भी ट्रू है। तो इसमें से 2 स्टेटमेंट ट्रू हैं और एक जो है फॉल्स है, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट इसकी दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और किसी टाइप का कोई डाउट ना रहे। तो ये रही आपकी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। द रेवन एंड द फॉक्स का, डियर स्टूडेंट्स द क्रो फेल्ट रियली सैड बिकॉज द फॉक्स चीटेड हिम, ठीक है, मतलब डियर स्टूडेंट्स क्रो को बहुत बुरा लगता है। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी यहीं से ट्रू हो गई, ठीक है, क्योंकि फॉक्स ने उसको चीट किया था। इन द क्वाइट नाइट द क्रो थॉट एंड सेड टू हिमसेल्फ, फिर वो बेचारा सोचता है और अपने आप को बोलता है, आई आई वॉज फूल्ड बाई काइंड वर्ड्स, यार उसने तो मेरा पोपट कर दिया है ना, मेरे को मूर्ख बना दिया। बट आई हैव लर्न समथिंग इम्पोर्टेंट, लेकिन चलो मैंने कुछ सीखा भी है। इवन आई डोंट हैव ब्यूटीफुल फेदर्स, हालांकि मेरे फेदर्स तो सुंदर नहीं है, बट स्टिल आई एम स्मार्ट, फिर भी मैं स्मार्ट तो हूँ कि चलो मैंने कुछ सीखा। टू शेयर हिज विजडम ही डिसाइडेड टू गो ऑन जर्नी। अब जो उसने सीखा था वो दूसरों के साथ शेयर करने के लिए उसने डिसाइड किया कि अब वो एक जर्नी स्टार्ट करेगा। ही वॉन्टेड टू टेल दी अदर एनिमल्स टू बी केयरफुल विद वर्ड्स, तो वो दूसरे एनिमल्स को सिखाएगा कि यार कभी किसी की बातों में मत आना और बहुत केयरफुल रहना। He told them do not let pride lose what you have। तो कहता है कि मैं सबको बताऊंगा कि कभी भी घमंड में आकर, प्राइड में आकर जो तुम्हारे पास हो उसको भी तुम गवा मत देना। ओके, यू विल लिसन टू द ऑडियो और नरेशन वंस अगेन, एज यू लिसन चेक योर आंसर्स। तो अभी आपने ऊपर जो हमने आंसर्स किए ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू था, तो ये आपको चेक कर लेना है। ऑब्वियसली हमारे सारे आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर की जो बुक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगी।
आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।